देखो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, और एपी दिए बेटा, देखो आपको कितनी दिए एपी, 9 17 25 डॉट 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 must be taken so as to give a sum of यानी s n कितना दिया है 636। कितना दिया बेटा 636। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी 9 और d कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी 8। d कितना हो जाएगा हमारा 8। समझ में आ गई बात। मुझे पता है Sn का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। अब इसमें वैल्यू रखना शुरू करो। तो Sn कितना दिया है 636, n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, a की वैल्यू पता है बेटा कितनी है 9, a की वैल्यू कितनी है 9, n नहीं पता, n छोड़ दिया, और d की वैल्यू कितनी है 8। तो बेटा नीचे का 2, यहाँ जो नीचे का 2 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई 1272 इक्वल टू n, 2 9 जा 18 और 8 आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 8 आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा तो एक मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको। 8n माइनस 8। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप सभी को। अब देखो बेटा, तो यहाँ पे 1272 इक्वल टू n, 18 में से 8 गए तो 10 प्लस 8 है, 10 प्लस 8 है। अब क्या करना है, अब जो है आपको फिर 1272 इज इक्वल टू बेटा n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10n, मल्टीप्लाई होगा ना बाहर वाला n, दोनों को मल्टीप्लाई होगा प्लस 8n स्क्वायर। तो क्या लगने वाला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना, मिडिल टर्म नहीं हो सकती। 8 स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0, क्योंकि मिडिल टर्म बहुत बड़ी खिचड़ी हो जाने वाली है। ठीक है, तो हमें पता है कि n की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ले लेते कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। b की वैल्यू कितनी है माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा 8। देखो मैं बता देता हूँ, a यहाँ से 8 है, b हमारा 10 है और c माइनस 1 to 7। ठीक है, 4 इंटू 8 इंटू माइनस का 1 to 7 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बेटा। देखो b की वैल्यू प्लस माइनस b रखते हैं ना, कोई मुझे पता है इसका आंसर आएगा, इसलिए मैंने सॉल्व। ठीक है, 8 में n स्क्वायर के साथ जो है वो a की वैल्यू है, और 10 के साथ जो है वो b की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू। समझ में आ गई बात। ठीक है, ठीक, हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं लिया कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा माइनस 10, अच्छा ठीक है, नहीं 10 ही तो है। अच्छा अब ठीक है, तो 100 माइनस माइनस प्लस 4 1272 इंटू 32 1272 इंटू 30 407। ठीक है, कितना 4074 ये होता है सीधा रूट। कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे। प्लस ठीक है, तो बेटा ये आ रहा था आपका 40704। ठीक है, 40704 आ रहा है, अपॉन में 2 8 जा 16। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो बेटा आएगा -10 प्लस माइनस रूट ओवर 40804 अपॉन में 16।
आपको ट्रिक सिखाई थी, याद हो आप लोगों को? 40804 के लिए ट्रिक देखो, ट्रिक से ही हम काम कर लेते हैं। 40804 का काम निपटा देते हैं यहाँ पे। स्क्वायर रूट देखो 40804 लास्ट के दो नंबर हटा देते हैं। लास्ट के दो नंबर में लास्ट डिजिट क्या है? 4। कौन से नंबर का स्क्वायर खत्म होता है 4 से? 2 और 8 का, यानी कि ये। अब बचता है 408। तो 408 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, उससे छोटा। अच्छा 2 लिखना है एक में, ठीक है, एक में 2। लास्ट का जो एंडिंग डिजिट है ना 8, वो हमें ये बता रहा है कि जो हमारा स्क्वायर रूट आने वाला है वो जो 4 एंडिंग डिजिट वो हमें बता रहा है 8 या 2 से एंड होने वाला स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 408 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, इससे छोटा 20। इतना 20, 408 नहीं है ना, लेकिन 400 है, किसका है? 20 का। किसका है? 20 का। मेरा यहाँ पे डिजिट 20 रखा जाएगा और यहाँ पे भी 20 रखा जाएगा। अब फिर मैंने कहा था जो 20 लिखते हो उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करना। यहाँ जो आप रख रहे हो ना डैश पे जो नंबर रखते हो उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करो। तो 20 इंटू 21 420, 420 आया। और आपका नंबर कितना है? 408। आपका नंबर छोटा पड़ गया कि बड़ा? तो आप छोटे वाले को चूज कर लोगे, 202। तो आपका रूट कितना आ गया 40804 का? 202। तो -10 प्लस माइनस 202/16, ठीक है। अब देखो बेटा, तो तुम्हारे n की वैल्यू या तो -10 प्लस 202/16 हो सकती है, या n की वैल्यू -10 माइनस 20/16। ये बस 2 माइनस वाला तो कैंसिल होना ही होना है। 202 में से 10 गया तो 192/16, और ये -212/16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा जो भी आए। और यहाँ से देखो अगर हम 8 से कैंसिल करते हैं 12, हाँ 12, n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और ये आपका आ जाएगा भैया 106। 53/53 माइनस 53/4 नॉट पॉसिबल, as n must be a natural number। क्यों? क्योंकि n क्या होना चाहिए था? नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या है हमारा? n इज इक्वल टू 12। क्लियर है सबको? नहीं होता, नेचुरल नंबर होता है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। यानी फर्स्ट टर्म बोले तो ए कितना दिया है? 5। ए कितना दिया बेटा मेरा? 5, ठीक है ना। उसके बाद द लास्ट टर्म इज 45, यानी एल कितना दिया है? 45, एंड द सम इज 400। एसएन कितना दिया है? 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं बेटा, यहाँ देखो। पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सुनो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले तीनों लिखो। मैं आज बता रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं। n/2 2a plus n minus 1d, ठीक है। और एक Sn इज इक्वल टू n/2 a plus an, और एक Sn इज इक्वल टू n/2 a plus l। ठीक है, तो बेटा यहाँ गौर से देखो। अब ना हमारे पास क्या क्या है, हमें निकालना क्या है? पहले तो हमें निकालना है क्या? n निकालो और d निकालो। तो देखो इधर सुनो, अब हमारा ना ये हमें क्या क्या दिया? a, तो a तीनों फॉर्मूले में है ना, n तीनों लग सकते हैं। फिर हमें दिया l, l किस में है? थर्ड वाले, तो बाकी ये दोनों नहीं लग सकते, ठीक है। तो यूजिंग Sn is equal to n/2 a plus l, n/2 a plus l। तो अब देखो बेटा 400 is equal to n/2 a कितना है? 5 प्लस 45, ये 800 हो जाएगा। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई n, और ये 50। n इंटू 50 है ना बेटा, n इंटू क्या है? 50। 50 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 800/50 is equal to n। तो n की वैल्यू 16, n निकल आया 16, n निकल आया 16। तो हमें l की वैल्यू पता है कैसे आती थी? l इज इक्वल टू होता था a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि मुझे अब d भी चाहिए ना। क्या चाहिए? d। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब l कितना था मेरा? 45, a कितना था? 5,
n कितना आया है 16 माइनस 1 डी, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 और 16 माइनस 1 15 डी, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 40/15 यानी 8/3, तो डी कितना आ जाएगा 8/3। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पढ़िए, 6 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 6 The first and the last term of an AP is 17 and 350 respectively। फर्स्ट बोले तो A कितना दिया है 17 और लास्ट टर्म बोले तो 350 के लास्ट कितनी दी है 350। If the common difference यानी D कितना है 9, तो अब बोलता है how many terms are there, n क्या होगा, कह रहा है कि n क्या होगा और Sn क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया है? तो तुम्हें पता है a दिया है, l दिया है, d दिया और कह रहा है n निकालो, तो पहले तो हमें l का फॉर्मूला पता है कि a + n - 1 d, तो l कितना है 350 है ना, l कितना है 350, क्योंकि हमें सबसे पहले n निकालने को बोला है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस डेटा से n आएगा कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, an वाला, l और an एक ही है, a + n - 1 d। तो देखो बेटा a कितना है मेरे पास 17 प्लस n - 1 d 9, 350 में से 17 चला जाएगा तो 333 इक्वल टू n - 1 इंटू 9। अब बेटा जो 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, 333/9 इज इक्वल टू n - 1, तो 37 आ जाएगा डिवाइड करके, 37 इज इक्वल टू n - 1 -1 चला जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब हमें निकालना है S38, तो S38 क्या आएगा n/2, देखो Sn होता है n/2। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो a + l लगाता है, तो S38 बोले तो 38/2, a कितना है 17 और l कितना है 350, तो 38/2 19 होता है बेटा, 38/2 कितना होता है 19 इंटू वो कितना हो जाएगा 367, तो 19 इंटू 367 वॉट एवर विल बी द आंसर, तो 19 इंटू 367 6973, 6973 ये S38 आ जाएगा। अर्जुन समझ आ गया? तो आप अपने डाटा एनालाइज करिए, जितने भी फॉर्मूले आपके पास है ना सब लिख दो, कोने में लिख के रखो। मैं तुम्हें बताता हूँ कभी धोखा नहीं खाओगे, जितने भी फॉर्मूले उस चैप्टर में मैंने आपको लिखा है कोने में लिखो और मैच कराओ, मैच कराओ कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सब कुछ दिया है सिवाय एक, सिवाय एक की, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा 7, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी S22 निकालना। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म यानी S22 निकालना of an AP in which D is equal to 7, D की वैल्यू कितनी दी है 7, and the क्या बोला है 22nd टर्म, 22nd टर्म का मतलब समझ रहे हैं A22 कितना दिया है 149, कितना दिया है 149, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 d, यही होता है। अब n की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी है 22, n की वैल्यू कितनी है 22 है ना, S22 निकालना, A22 दिया हुआ है, तो अब हमारा A22 इज इक्वल टू 149 था, तो अगर मैं A22 निकालता तो क्या हो जाता a प्लस 22 माइनस 1d है ना, तो A22 क्या हो जाता है बेटा a प्लस 21d। अब वैल्यू रखो जो जो आपके पास है, अब आप वैल्यू रखो जो जो आपके पास है, तो A22 149 है, a पता नहीं है 21 और d की वैल्यू भी आपके पास है कितनी 7, d की वैल्यू कितनी है 7, तो 149 इक्वल टू a प्लस 147, 147 उधर चला जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2,
अब मुझे निकालना है बेटा S22। क्या निकालना है? S22। तो S22 का एक फॉर्मूला होता है n/2। देखो मेरे पास A22 है और AB है, A22 है और AB है, तो तीनों फॉर्मूले लिख लो। देखो 2A + n-1D Sn = n/2 A + an और Sn = n/2 A + n। अब मेरे पास क्या क्या है देखो इधर, सुन लो। किसी चक्कर में तो आप लोगों को समझ नहीं आता, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। मुझे S22 निकालना है, तीनों ही फॉर्मूले अभी तक तो लग रहे हैं। फिर मेरे पास n तीनों में चाहिए, तीनों में है। फिर मुझे तीनों में A चाहिए, तो क्या मेरे पास A आया है? आ गया। अभी भी तीनों लग रहे हैं। फिर दोबारा से n-1D, तो n है, और D, तो क्या अभी आपके पास D है? D है 7, तो पहला लग सकता है। फिर हम देख लेते हैं कि अगर पहला लग रहा है कि दूसरे लगने के चांस हैं। तो n/2 पहली टर्म प्लस A22, तो दूसरा भी लग सकता है। मुझे क्या निकालना है? मुझे S22 निकालना है। S22 के लिए चाहिए मेरे को बेटा 22/2 A + A22। क्या ये चीज आपके पास है? A है A22 है, बस ये रख दो। नहीं तो पहला वाला भी लगा सकते हो, अगर आपको दूसरा नहीं समझ आ रहा है तो पहला वाला भी लगा सकते हो। तो 11 और A कितना है? 2, और A22 कितना है? 149। तो 11 × 151, 1661। ठीक है, तो S22 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1661। समझ आ गया सबको? ठीक है, पहले समझने पे आप फोकस कर लो, मैं नोट करने के लिए पूरा एकदम बढ़िया करके आपको टाइम दे दूंगा। अभी मेन टारगेट होना चाहिए आपका समझने का। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी S51 निकालना है। क्या निकालना है? S51 ऑफ एन एपी, एक एपी का। आर्यन देखना नीचे कहीं सॉकेट लगा होगा, है ना, उसमें ही लगा दो। लगा दिया? टीवी बीच में लगा है क्या? राइट साइड है, लेफ्ट साइड है? टीवी है राइट साइड। सॉकेट में जगह नहीं है? टीवी निकाल के कॉर्नर वाले पे लगा दो, कोई नहीं। सबसे कॉर्नर पे टीवी और उस वाले में सबसे कॉर्नर पे ये नहीं लगाना, ये ऊपर का था, टीवी का नया वाला होगा। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो तब तक। रीड क्वेश्चन नंबर 8। लगता तो सब है कि सब हो जाएगा, पर होता नहीं ना, बात तो ये है।
आठवां क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? लग तो नहीं रहा था कि पढ़ रहे थे आप एक। चलो बेटा देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। 51 को S51 निकालना है। और क्या बोलता है, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। A2 कितना दिया है 14 और A3 कितना दिया है 18। ठीक है, तो देखो बेटा A2 का मतलब A प्लस डी होता है, कितना ये 14। और A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D इक्वल टू 18। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये 2 नंबर आए थे, अगली बार वो भी नहीं आएंगे। कह रहा हूँ फोकस कर लो, देख लो क्या दिक्कत आ रही है। पढ़ने का मन नहीं है तो चले जाओ घर। बोला सेकेंड टर्म दी है 14 और थर्ड टर्म दी है 18। सेकेंड टर्म को A प्लस डी से लिखा जाता था, थर्ड टर्म को A प्लस 2D से। तो अब भैया 2 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 और A प्लस डी इज इक्वल टू 14। माइनस 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 गया कट, ये D इज इक्वल टू 4। D की वैल्यू 4 आई। जब D 4 आ जाता था तो कहाँ पुट करते थे, 1 में। कहाँ पुट करते थे, 1 में। तो पुटिंग D इज इक्वल टू 4 in 1, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई। निकालना क्या है S51। क्या निकालना है S51। S51 के लिए हमारे पास, S51 के लिए मुझे पहले तो SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1D। अब n की वैल्यू 51 दी है क्योंकि 51st टर्म निकालनी है। A मेरे पास कितना है 10, D कितना है 4, तो यही लगेगा क्योंकि n है, A है, D है। तो भैया 51/2 2 इंटू पीयूष 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D 4। 51/2 20, 50 इंटू 4। 51/2 इंटू 200, नहीं 20 प्लस 200 200 200 200। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 51/2 इंटू 220 बन जा 110 जा। अभी शायद निकाला था 16610 है, 5610। तो आंसर आ रहा है 5610। तो S51 कितना है मेरा 5610। क्लियर हो गई सबको बात। तो पूछ क्या रहे थे, ठंडी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लीजिए आप सभी लोग, फिर मत कहना कि सर ना समझ नहीं आया था। और आप लोग एक दूसरे को, अगर मुझे कोई किसी को बताता दिख गया, पूछता दिख गया, या तो मैं चला जाऊंगा या आप चले जाएंगे। एंड नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास दूसरा है, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। मेरी तरफ से क्लास ओवर हो जाएगी, चैप्टर ओवर हो जाएगा। आप अपना अपना पढ़ लीजिए, जिसको जो समझ नहीं आ रहा आप हाथ ऊपर कर दो, सर मुझे समझ नहीं आ रहा। आप एक दूसरे से नहीं पूछेंगे। आवाज, मैंने कहा ना अगर आप बात करोगे मैं भगा दूंगा। If the sum of first 7 terms of an AP is 49, यानी कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दिया है 49। फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब समझ रहे हैं, S7 कितना दिया है 49। और ऐसे ही बोलता है फर्स्ट 7, उसी AP की फर्स्ट 17 यानी S17 का सम दिया है 289। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ आ गया। कहता फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। SN क्या होगा, SN क्या होगा, गौर से देखो बेटा यहाँ पे।
S7, तो हमारे पास पहले तो फॉर्मूला होता है Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1, यही होता है। हम यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे, तो S7 इज इक्वल टू क्या था, 7/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S7 की वैल्यू 49 दी है, ठीक है ना, अपॉन में 7/2 2 a पता है क्या, नहीं पता, n पता है ना 7 माइनस 1, और d भी नहीं पता, ये यहाँ का 2 यहाँ चला जाएगा, तो 49 इंटू 2, और 7 वहाँ मल्टीप्लाई में था, साथ में 7 यहाँ नीचे डिवाइड आ जाएगा। स्टेप सबको क्लियर है? फिर 2a प्लस 60 बचेगा इधर, ठीक है, 1 जा 7 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस 60। मेरी एक इक्वेशन बन गई, 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1, ठीक है। सेम काम ये करेंगे, तो S17 इज इक्वल टू क्या था, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 d, यही होता। तो S17 इज इक्वल टू बेटा 17/2 2a प्लस 16, अब जो वैल्यू है ना, तो S17 की कितनी है, 289, 17/2, ठीक है, 17/2, अच्छा यहाँ प्लस में लगा दो, प्लस मल्टीप्लाई में 2a पता है क्या आपको, नहीं पता, 16d नहीं पता ना आपको, ये 2 इधर चला जाएगा और 17 नीचे डिवाइड में दूसरी साइड जाके, तो 289 इंटू 2 और 17 मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 प्लस 16d, 1 जा 17 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34, इक्वेशन 2। दोनों में 2a कॉमन है ना, मतलब सेम है ना, अब 2 में से क्या करेंगे आप, 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 और 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस 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 बाई साल कट गए, 10d इज इक्वल टू 20, तो d की वैल्यू 2। अब जब d 2 आएगा तो कहाँ पुट करना है, 1 में, कहाँ पुट करना है, 1 में, पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन किसमें, 1, इसमें 1 में, तो बेटा देखो 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, तो 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, तो 2a इज इक्वल टू 2 है ना, 12 14 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, a1 आ गई, d कितनी आई है 2, a आई है 1, निकालने को क्या बोला है, Sn, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए बोला Sn, तो अब हमें क्या निकालने को बोला है, Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू अभी तक नहीं दी है क्योंकि वो Sn n की फॉर्म में निकलवाना चाह रहा है आपसे, तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो n/2 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा n से भी और 2 से भी, तो 2n माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n², तो Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, n², यही आंसर, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आंसर n² में आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है, n², इसलिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर हो गई सबको बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने उस दिन भी बोला था इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, एक एडवांटेज है, जब आपको an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n, यानी an जो है वो आपको n में दिया जाता है, an अगर आपको किस में दिया जा रहा है, n में, तो दे आर बून फॉर यू, दे आर बून फॉर यू। एक मिनट रुकना, हैं, तो देखो बेटा अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बार देखो a इक्वल टू 1, मतलब a1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 4 इंटू 1,
यानी 3 + 4 7। फिर A2 निकाल लो, तो 3 + 4 × 2 3 + 8 कितना 11। और फिर A3 निकाल लो, 3 + 4 × 3। n की जगह अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो 3 + 12 = 15 और A4 है 3 + 4 × 4, तो 3 + 16 = 19। अब 7, 11, 15, 19 देखो A1, A2, A3 की वैल्यू आ रही है ना, तो हमारी AP क्या आ रही है 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से ना आप अपना डेटा निकालना शुरू करो। A1 कितना है, A कितना है 7, D कितना है 11 - 7 4, कितना है 4। इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है कि पहले तो AP निकालो और उसके बाद कह रहा है अच्छा शो दैट A1, A2, AN फॉर्म एन AP। शो करना है कि AP बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अच्छा AP प्रूव करना है। देखो बेटा पहले तो हम D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलेगा 11 - 7, D2 निकलेगा 15 - 11 और D3 कितना निकलेगा 19 - 15। तो D1 कितना 4, D2 कितना 4, D3 कितना 4। तो D1 = D2 = D3 = 4। तीनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP। तो अभी यहाँ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और D की वैल्यू 4। अब आपसे क्या कह रहा है, जब AP बन रही है तो पहली 15 टर्म का सम निकालना। पहली 15 टर्म का सम निकालना। S15 क्या होगा, तो मुझे पता है Sn = होता है n/2 2A + n - 1 D। तो S15 = क्या आ जाएगा 15/2 2। A की वैल्यू कितनी है 7, फिर n 15 - 1 और D कितना है 4, D कितना है 4। तो 15/2 14, 15 - 1 14 × 4, 15/2 14 + 56, 14 + 56। तो क्या आ रहा है 15/2 70। तो 15/2 × 70 1/35 था 15 × 35। तो S15 कितना आ जाएगा 35 × 175, 35 × 175 × 3 525। इसका आंसर आ जाएगा 525। ठीक है 525। क्लियर होगी बात सबको, श्योर। आदि दिख नहीं रहा क्या, देखो कहीं वहां रिकॉर्डिंग चल रही है उधर, ये उठा के मम्मी पापा को भेज दूंगा। हल्के में मत लेना, रियल कैमरा है भाई। अभी दिखाऊंगा मत। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा वाला, हाँ 11 मैं कहूँ पीछे वाला तो कराऊंगा, मुंडी करके बैठे हुए थे। चलो तो क्या कह रहा है सुन लो। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आप लोग पढ़ लो अपने पास, पहले सब लोग पढ़ लिया करो, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। तो इफ द सम ऑफ, पहले पढ़ लो फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। चलो पढ़ो। रिकॉर्डिंग पॉज भी नहीं रहा, तो तुम्हारा केक कटवा रहे होंगे ना। हेलो हेलो भैया, 1-1 किलो के 2 केक हो जाएंगे 1.5 घंटे में। देख लो आप। वनी वनीला वनीला है। चलो ठीक है फिर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। हाँ
अभी तो क्लास ले रहा हूँ ना मैं, इसलिए तो बच्चे बैठे हुए थे। अब आज उसकी भी है, बुलबुल की भी है, 1 से 4। मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको, ठीक है? शेप कुछ भी चल जाएगा, ठीक है? मैसेज कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ 20। हाँ, अरे 2 बच्चे हैं, 2 का बर्थडे है, दोनों का तो अलग अलग काट देंगे एक एक करके, दोनों सेम फ्लेवर रहने चाहिए। पढ़ लिया? पढ़ लिया सबने? हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of the first n terms, यानी Sn दिया है कितना, 4n minus n square, 4n minus n square ये दिया हुआ। आगे बोलता है what is the first term, S1 क्या होगा? देखो A1 S1 सेम होती है। अकेले में बोलूं मेरे पास 10 रुपए हैं और इसमें मैंने कुछ प्लस नहीं किया, अकेले ही तो 10 है मेरे पास, तो 10 ही तो बचेंगे। फर्स्ट टर्म कह लो, उसमें कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है ना, तो S1 A1 सेम होती है। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? S2 निकालना है, S1 निकालना है, S2 निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? A2 निकालना है। उसके बाद A3 निकालना है, थर्ड टर्म, फिर 10th टर्म एंड देन फाइनली nth टर्म। तो Sn दिया है, क्या दिया है? Sn, और मांगा क्या क्या है आपसे? S1 मांगा है, S2 मांगा है, A2 मांगा है, A3 मांगा है, A10 मांगा है और An मांगा है। इतनी चीजें मांगी। सुन लो, इससे इजी भी क्वेश्चन कोई नहीं है। तो जब n लग जाए ना, Sn या An में n लग जाए, तो आप क्या करो, एक बार S1 कर दो। तो S1 क्या आएगा? 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर, n की जगह पर 1 पुट करो। 4 minus 1 कितना है? 3। तो S1 कितना है? 3। आपसे S1 पूछा था, पहला पार्ट आपने सॉल्व कर दिया सॉल्व। फिर हमें पूछा है S2, सेकंड टर्म पूछिए ना, तो 4 into n की जगह क्या पुट करना है? 2 माइनस n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो 8 minus 4, आर्यन देख लो, 8 minus 4 कितना आ गया? 4। तो S2 कितना आ गया? 4। सेकंड भी निकल गया। अब हमसे पूछता है थर्ड, A2। तो उस दिन मैं तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ा के लाया था, मैंने कहा था इसका जब यूज होगा तब बताऊंगा। क्या? An इज इक्वल टू था Sn माइनस n माइनस 1। तो अगर मुझसे A2 पूछता है, तो मुझे सेकंड टर्म का सम माइनस उससे पहले वाली टर्म यानी फर्स्ट टर्म का। अगर मुझसे A3 पूछता, तो थर्ड टर्म का सम माइनस सेकंड। A3 पूछेगा तो थर्ड वाले का सम माइनस सेकंड वाले का, ठीक है? A2 पूछ रहा है तो सेकंड का सम माइनस फर्स्ट का सम। अगर An पूछ रहा है ना, An, तो अपन क्या करते थे? Sn और उससे एक पहले वाले का सम An। अब मान लो A11 पूछे तो S11 माइनस उससे एक पहले वाले का, समझ रहे हो? ऐसे करना, ये फॉर्मूला इसलिए काम आता है, ठीक है? तो आप लिखेंगे यूजिंग An is equal to Sn minus Sn minus 1। ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, कौन कौन सा यूज कर रहे हैं आप, ठीक है? नंबर कट जाएंगे नहीं तो। An is equal to Sn minus Sn minus 1, ठीक है? तो भैया S2 कितना आया था आपका? S2 कितना आ रहा था? 4 minus 3। तो A2 कितना आ गया? 1। A2 भी निपट गया हमारा, A2 निकल गया ना, ठीक है? A2 भी निकल गया। अब हमसे क्या मांग रहा है? A3। तो A3 क्या होता है? A plus 2D होता है ना। A कितना था हमारा? ये हमारा A है, S1 ही हमारा A1 है, यानी A है 3, 2 into। अब D कितना है? तो D मैं बता देता हूँ आपको। A1 कितना है आपका? 3,
और A2 कितना है 1, ठीक है। तो D क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी -2, ठीक। एक में से 3 जाएगा ना, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो 3 - 4 = -1, तो A3 कितना आ गया। फिर A10 निकालना, A10 तो A प्लस 90, A कितना है 3, 9 इंटू D कितना है -2, तो 3 - 18 -15, तो A10 कितना आ गया -15, A10 कितना आ गया मेरा। अब बोलता AN निकालो, अब क्या पूछ रहा है AN, तो AN कितना आ जाएगा A प्लस N - 1 D। अब N की वैल्यू नहीं दी है, तो A कितना है 3, N -1 और D कितना है -2, तो 3, फिर -2 को N -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू N -2N और माइनस माइनस +2, तो 3 + 2 5, तो AN क्या आ जाएगा 5 - 2N, ये तुम्हारा AN का वैल्यू है। हर्ष हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया आपसे। हाँ तो 11 देखा क्यों नहीं तुमने, पूरा समझ लिया, ठीक है। जो ना आया करे ना पूरा ही देख लिया करो आप लोग। किसी को डाउट है, ठीक है, फॉर्मूलाज पे ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। क्या पूछ रहा है S40 पूछ रहा है, डिविजिबल बाय 6, जो कि 60 से डिवाइड होता है और 6 से, तो AP बना सकते हैं आप 6 12 18 डॉट डॉट डॉट, है ना। कह रहा N की वैल्यू कितनी दे दी है 40, D कितना आ रहा है 6 का, 6 से डिवाइड होनी चाहिए यानी 6 डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और A कितना है 6, A भी 6 D भी 6, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है N/2 2A प्लस N - 1 D, यही तो होता है बेटा। तो N मेरे को नहीं पता ना, पता तो है 40 अपॉन 2, 2 इंटू A की वैल्यू 6, 40 माइनस 1 और D की वैल्यू भी 6, तो 20 12 39 इंटू 6, है ना। तो देखो बेटा 20 12 + 2 34, तो 20 इंटू 12 + 2 34 करता है 46 है। तो 20 इंटू 246 4920, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 4920, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, नहीं तो अदरवाइज फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता चला जाएगा, ठीक है। 4920